स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 32 के बारे में। इसमें कहा गया चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है चीनी यात्री के बारे में, क्योंकि ये एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग जितना भी सवाल बात किए 3-4 वीडियो अभी तुरंत, उसमें बहुत बार नाम आया और एंशिएंट हिस्ट्री में इनका जिक्र होता ही होता है। चाहे यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट या पीसीएस के लिए, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चीनी यात्री ह्वेनसांग का नाम जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ। उत्तर के बारे में बात करें, सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नालंदा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी यानी कि नालंदा। प्रश्न नंबर 33 है। इसमें कहा गया है कि एक मिनट जाइए, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए इस सवाल के बारे में बात करें। देखिए इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंतु। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंतु। बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन पीडे बनाते हो थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं है। बी हो जाएगा इंतु। ठीक है, यहाँ पर एक नाम से और भी जाने जाते थे जो है थियानतु। तो इंतु और थियानतु ये दो नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल है 34। इसमें कहा गया है एक तरफ दिया गया है विदेशी यात्री के नाम और दूसरी तरफ दिया गया है भारत भ्रमण वर्ष। अब ये बताना है कौन सा यात्री जो है, कौन सा विदेशी यात्री कब भारत में आया, कब भारत भ्रमण, उसका वर्ष आप सभी को बताना है। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर लिखा हुआ है फायान। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? पहली चीज़, एक चीज़ जान लो कि फायान जो थे वो चीनी यात्री थे। फायान और ह्वेनसांग ये दोनों चीनी यात्री, दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ ध्यान देना कि जो यहाँ पर नाम दिया गया है, अगर हम लोग भारत के बारे में बात करें कि भारत भ्रमण का वर्ष क्या होगा, तो वो सिर्फ 10 साल था। वो भी 402 यहाँ लिख दे रहा हूँ, 402 ईस्वी से लेकर 412 तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें पॉइंट नंबर ए के बारे में यानी कि फायान के बारे में बात करें, तो ये भारत में 10 वर्ष थे, 402 से लेकर 412 तक। लेकिन अगर इनका हम कार्यकाल जोड़े, चीन से कुल यात्रा की अवधि जोड़े, तो वो 399 से लेकर 414 हो जाता है। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, भारत भ्रमण वर्ष। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जो है सवाल या कह सकते हो ऑप्शन थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण हो जाता है। अब ऐसे सवालों के उत्तर जो है आयोग के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, लेकिन आप लोग को क्या करना है, या आप लोग को इस पर जा सकते हैं। ठीक है, वैसे फिलहाल देखिए हर साल 150 सवाल पूछे जाते हैं पीसीएस में, जीएस 1 में। उसमें 4-5-6 सवाल अक्सर आयोग के द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो वहाँ पर आप सभी को ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे सवाल में क्या पूछा गया था ये जान तो लेते हैं एक बार। सवाल में पूछा गया था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं यानी कि क्या समझे आप? सही सुमेलित यानी कि 3 ऑप्शन सुमेलित हो जाएंगे, एक ऑप्शन सुमेलित नहीं होगा, और जो नहीं होगा आपको वही बताना है। अब इसका हम लोग कोई एक पार्टिकुलर उत्तर नहीं दे सकते। अब ऐसा क्यों, आइए जान लेते हैं उसके बारे में। अब जैसे कि ए वाला है ना, फयान, अब यहाँ पर पूछा गया भारत भ्रमण वर्ष। अब यहाँ पर 399 से लेकर 414 दिया गया, तो इसको तो हम लोग एकदम एग्जैक्टली नहीं मान सकते ना। क्यों? क्योंकि भारत भ्रमण वर्ष उसका था 402 से लेकर 412, ना कि 399 से 414। ठीक है, पहली चीज़। अब यहाँ पर बी दिया गया है ह्वेनसांग। ठीक, फिलहाल इसका तो कुछ सही है, क्योंकि इनका भारत भ्रमण वर्ष होता है 629 से लेकर 645, तो फिलहाल ये हो जाएगा सही। लेकिन सवाल क्या पूछा गया, जो सही ना हो। अभी ध्यान देना, बी वाला सही है, ध्यान देना, और ए वाला गलत है। अब सी में आता है इत्सिंग। तो इत्सिंग का जो था वो दोस्तों था भारत भ्रमण वर्ष था 671 से लेकर 695। यहाँ पर कहीं ऑप्शन नहीं है, ना 671 है ना 695, तो ये भी थोड़ा सा हो जाता है गलत। अब डी में है अल मसूदी का हो जाएगा 1915 से लेकर 1916। यहाँ पर भी कोई नहीं है, यानी कोई वर्ष नहीं है। अब एक सही है 3 गलत है, हमें वो उत्तर बताना जो एक गलत हो। तब जब 3 गलत है तो एक उत्तर कैसे हम लोग बता सकते हैं? ठीक है, तो इसीलिए इस सवाल का उत्तर आयोग के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। प्रश्न नंबर 35 में आ जाइए। इसमें कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 है, इसमें कहा जा रहा है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जईद, अल-मसूदी तथा अल-बरूनी ने किया। और दूसरा है कि शमपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। अब दोनों पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 2, दोनों पॉइंट जो है सही हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, 36 में आ जाइए। ये यूपी पीसीएस प्री में पूछा जा चुका है, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। देखिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट, क्योंकि सवाल 80% यहीं से आते हैं, बस थोड़ा सा शब्द को चेंज कर देते हैं, बाकी सवाल वही होते हैं।
36 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? यहाँ पूछा गया सही नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया जो है, तो ये जो पॉइंट है सही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ए, बी और डी तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे ना, यही तो होगा। अब आइए जान लेते हैं, थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गाँव अकलहाड़ी में हुआ था। शंकराचार्य के समय बौद्धों एवं जैनियों के प्रभाव में आकर हिंदू समाप्त होता जा रहा था। इसी को रोकने के लिए उन्होंने वेदांत पर बल दिया। हिंदू धर्म के इन्हीं उत्थान के प्रयासों के लिए उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। वेदों के अध्ययन एवं संकलन के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जो हैं वर्तमान में भी हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। पहला जो मठ है वो है श्रृंगेरी, जो कि कर्नाटक में, जो कि साउथ में यानी कि दक्षिण में। दूसरा है द्वारका, जो कि गुजरात, जो कि पश्चिम में है। तीसरा है पुरी, उड़ीसा, जो कि पूर्व में है। और चौथा है ज्योतिर्मठ, जो कि उत्तराखंड के उत्तर में है। तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इन चारों नाम को जरूर याद कर लेना एक बार, ये अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 38 पे आते हैं। इसमें कहा गया है दो सूची, एक सूची में है दरबारी कवि, दूसरे में है राजा। तो बताना है कौन सा किससे संबंधित है, कौन सा किससे मतलब मेल में कौन सा क्या है। आइए बात करते हैं। सही उत्तर के बारे में बात करें तो पहले ए में है अमीर खुसरो, इनका संबंध हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 से यानी अलाउद्दीन खिलजी से, यानी कि दरबारी कवि अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। फिर आता है कालिदास, इनका संबंध हो जाएगा 1 से यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि जिनको हम विक्रमादित्य नाम से जानते हैं। फिर सी है हरिशेड़, इनका संबंध होगा पॉइंट नंबर 2 यानी कि समुद्रगुप्त से। फिर है डी बाणभट्ट, इनका संबंध होगा रचना से। ठीक, बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 के बारे में। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? 40 के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्हेरी। ठीक है, तो सवाल का सही उत्तर हो जाएगा कन्हेरी। महाराष्ट्र में मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में कन्हेरी की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, यहाँ कुल 109 गुफाएं उपलब्ध हैं, जिनका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। इन गुफाओं में अधिकांशतः बौद्ध मठ हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास, अध्ययन एवं ध्यान के लिए बने हैं। बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल नंबर 41। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्क स्तंभ वाले मंच की विशेषताएँ मिलती हैं? अब इस सवाल के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमरावती। ठीक है, ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ध्यान देना, डी हो जाएगा अमरावती। ठीक है, तो अमरावती स्तूप में आर्क स्तंभ अथवा आयक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। यह आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के अमरावती गांव में स्थित है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।